गजा जंग खत्म होने की तरफ है। यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ट्रंप का बड़ा ऐलान है कि हमास समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों के साथ हथियार डालने पर तारीखी मुआहदा एक तरह से हो गया और यह कोई और दावा नहीं कर रहा है। यह दावा दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है ये दुनिया एक तरह से देख रही है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि गजा जंग को लेकर यह बड़ा बयान आया है, हमास को लेकर यह बड़ा बयान आया है, इस वजह से इस पूरे बयान को दरअसल समझना होगा। क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने यानी हथियार डालने के लिए एक तारीखी मुआहदा तय पाया है। उन्होंने इसे गजा में मुस्तकिल अमन और इजराइल की सलामती की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि यह मुआहदा मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इनके मुताबिक हथियार डालने के अमल के साथ साथ इजरायली फौज भी बतदरीज गजा से इनखला करेगी, जबकि सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स तश्कील दी जाएगी जो नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर एक तरह से काम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि इस मुआहदे से गजा में नई फिलिस्तीनी इंतजामिया के क़याम की राह हमवार होगी। ताहम इस ऐलान के बावजूद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। हमास की जानिब से इस मुआहदे की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है, जबकि इजराइल ने भी इस पर हतमी सरकारी रद्द अमल जारी नहीं किया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद और इसकी कामयाबी का इन्हिसार आइंदा मुज़ाकरात और ज़मीनी पेशरफ्त पर एक तरह से होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा, लेकिन इसमें कौन कौन से फरीक शामिल हैं, किस किस से बात हुई है, क्या हमास को भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फिडेंस में लिया है। और इससे पहले भी जिस तरह से आपको याद होगा कि जब गजा में इजराइल से कहा गया था कि जंगबंदी होनी चाहिए, यहां पर अब खून खराबा रुकना चाहिए, हमले रुकने चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से याद होगा कि अमेरिका ने सालसी की थी, लेकिन हमास तो मान गया था कि जंगबंदी पर राजी हो गया था, लेकिन इजराइल ने भरोसा एक बार फिर से तोड़ा था और इजराइल लगातार हमले करता रहा। अभी लगातार आए रोज उसके गजा और जो मगरिबी किनारा है वहां पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, जिसमें हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया और 2-4-5 लोग, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2-4 लाशें न बिछती हों या मासूमों का कत्लेआम गजा में ना होता हो। तो ऐसे में इस दावे पर आखिर कैसे भरोसा किया जाए, या फिर जो फरीक है अभी उनकी तरफ से भी इसमें कोई सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो शवाहिद के तौर पर अगर होगी तो वो हमास है। अगर हमास की तरफ से कोई मुसद्दका बयान आ जाता है, कोई ऑफिशियल बयान हमास का सामने आ जाता है, तो ये मानकर चलिए कि ये इस दावे में दम है, या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी किसी भी फरीक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, हमास की तरफ से भी इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, तो ऐसे में इस डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को एक तरह से शक की नज़र से ही देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल लगातार गजा पर अभी भी हमले कर रहा है। गजा में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच में पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो गजा से हट गई थी। बल्कि कुछ माहिरीन ये भी कह रहे थे कि गजा से जहन भटकाने के लिए दरअसल ईरान के साथ जंग शुरू की गई है। लेकिन अब इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा का फिर से सहारा लिया है। क्या ईरान की तरफ से जहन भटकाने को लेकर यह बयान दिया गया है? इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम है, इस पर भी एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी।